हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड के ऐसे कर्स के बारे में जो इतने खतरनाक और बेरहम माने जाते हैं कि उन्हें यूज करना इलीगल होता है और उसे करने वाले को तुरंत ही एज़्काबान जेल भेज दिया जाता है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अनफॉरगिवेबल कर्स यानी अक्षम्य शापों की। हम सभी जानते हैं कि 3 श्राप है। क्रूशिएटस कर्स यानी पीड़ित करने वाला श्राप, जिसको करने से विक्टिम के शरीर के हर अंग में असहनीय दर्द होता है। इस शाप से इंसान तड़प तड़प कर या तो पागल हो जाता है, जैसे लॉन्ग बॉटम्स के साथ हुआ, या मरने की भीख मांगने लगता है। दूसरा है इम्पेरियस यानी सम्मोहन करने वाला श्राप, जिससे विक्टिम कर्स कास्ट करने वाले के वश में आ जाता है और फिर वो विजिट उस विक्टिम से कुछ भी करवा सकता है। और तीसरा है किलिंग कर्स यानी मार डालने वाला शाप। पर आज इस वीडियो में हम इसी शाप से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू कश्यप कुमार, जसप्रीत सिंह, मयंक, प्रतीक अग्रवाल, एनी सोनी, हरक्यूलिस अल्पार्ट, फरशाज मास्टर, रवि दवे, गौरव जिंगेर एंड अर्पित अरोड़ा। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर है कि क्या आप जानते हैं कि तीनों ही कर्सेस का नाम एंशिएंट लैंग्वेज से लिया गया है। क्रूशिएटस कर्स यानी क्रूशियो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टॉर्चर। इम्पेरियस कर्स लैटिन वर्ड इम्पेरियोसस से लिया गया है जिसका मतलब होता है कमांडिंग, माइटी एंड पावरफुल, जबकि इम्पेरियो का मतलब होता है टू रूल। और अवादा कदावरा की बात करें तो ये हिब्रू के अदादा केदाब्रा से लिया गया है जिसका मतलब होता है लेट द थिंग्स बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड पर है कि तीनों ही कर्सेस मिडिल एजेस यानी 15th सेंचुरी तक इन्वेंट हो गए थे, पर 1717 में इन्हें बैन कर दिया गया था। उसके पहले ये लीगल थे, कोई भी एज का विजर्ड इसे यूज कर सकता था, पर स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी ने इसे फाइनली बैन कर दिया जब विजर्ड्स एंजॉयमेंट के लिए इन कर्सेस का यूज मगल पर करने लगे थे। थर्ड है अनफॉरगिवेबल का लीगल यूज। बार्टी क्राउच ने ऑरर्स को फर्स्ट विजिटिंग वॉर के बाद अनफॉरगिवेबल कर्स यूज करना लीगलाइज करवा दिया था ताकि डेथ ईटर्स को पकड़ा जा सके, और इसमें अगर कोई डेथ ईटर मर भी जाता है तो वो लीगल ही रहता। ऐसा ही मैक्यूसा यानी अमेरिकन मिनिस्ट्री ने भी किया था। उन्होंने किलिंग कर्स को मैजिकल क्रिएचर पर यूज करने के लिए लीगल कर दिया था, उन मैजिकल बीस्ट्स के लिए जिसे वो डेंजरस मानते थे। पर 1927 में इस रूल को रिकंसिडर किया गया एनिमल राइट्स के चलते, और किसी भी ह्यूमन या एनिमल के ऊपर इस कर्स को यूज करना इलीगल कर दिया गया। फोर्थ पर है क्रूशिएटस कर्स की बात। अगर कोई विजर्ड या विच किसी पर क्रूशिएटस कर्स करना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर 2 फैक्टर होना जरूरी है, एंगर एंड प्लेजर। एंगर कि उस इंसान से इतनी नफरत या गुस्सा हो कि वो सच में उस विक्टिम को तकलीफ में देखना चाहता हो, और दूसरा कि उसे इस तकलीफ में देखकर उसे सैडिस्टिक प्लेजर हो। हैरी ने बेलाट्रिक्स पर क्रूशिएटस कर्स किया था, पर इससे वो बस गिर पाई थी। वो वैसे नहीं तड़पी थी जैसे हैरी खुद वोल्डेमॉर्ट या बेलाट्रिक्स के स्पेल से तड़पा था, क्योंकि उस टाइम सीरियस को मार डालने पर हैरी बेलाट्रिक्स पर गुस्सा था। पर इसी हैरी ने जब एमिकस कैरो पर कर्स किया, जब एमिकस ने मैगोनिकल के ऊपर स्पिट कर दिया था, तो वो ये स्पेल सक्सेसफुली कर पाया था, क्योंकि वो न सिर्फ एमिकस को तकलीफ देना चाहता था बल्कि उसे खुशी होती उसे तड़पता देखकर। द जॉय ऑफ हार्मिंग पीपल इज द की फैक्टर इन दिस कर्स। फिफ्थ पर है कि इम्पेरियस कर्स जिस विक्टिम पर कास्ट किया जाता है, जब तक वो विक्टिम अंडर स्पेल रहेगा उसे पीसफुल फीलिंग आती है, भले ही रियल में वो कितनी ही पेन में क्यों ना हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि इम्पेरियस कर्स क्रूशिएटस कर्स का जस्ट अपोजिट कर्स है। क्रूशिएटस में इंसान दर्द से तड़पता है, जबकि इम्पेरियस में इंसान एक्चुअल दर्द को भी फील नहीं कर पाता। माना जाता है कि किलिंग कर्स और इम्पेरियस कर्स भले के लिए बनाया गया था। अगर कोई मरीज बहुत दर्द में हो तो उसे इम्पेरियस कर्स दे करके उसे पीस में रखा जाता था जब तक उसका इलाज ना हो जाए या वो ठीक ना हो जाए, या फिर अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो किलिंग कर्स से उसे मार दिया जाए ताकि बिना दर्द हुए वो 1 सेकेंड में ही मर जाए। इट वॉज अ मर्सी किलिंग। पर इन कर्सेस का मिसयूज ज्यादा होने लगा। 6th पर है कि कोई भी इंसान अगर अंडर इम्पेरियस कर्स है तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है उस इंसान को देखकर कि वो अंडर कर्स है या नहीं, अनलेस उसका कोई करीबी या रोज मिलने वाला इंसान उसके बिहेवियर में बदलाव ना फील कर ले। जैसे जब केटी को मेल्फॉय ने नेकलेस दिया था तो वो अंडर स्पेल थी, पर लियन को यह एहसास बहुत बाद में चला कि वो अजीब बिहेव कर रही थी, यानी कि वो अंडर स्पेल थी। लियन जो हमेशा केटी के साथ रहती थी वो भी तुरंत का तुरंत नहीं समझ पाई कि केटी अंडर स्पेल है, और इसी तरह ही डेथ ईटर्स मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लेते थे, क्योंकि कुछ अपने साथी को मिनिस्ट्री में छोड़कर वो कई एम्प्लॉय को अंडर कर्स ले लेते थे और लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि उनका साथी किसी और के वश में है।
7 पर है कि अगर पता चल जाए कि कोई अंडर इम्पेरियस कर्स है तो उसको उस कर्स से आजाद कैसे कराया जाता है। तो इसका जवाब है कि उसे फ्री करने के लिए लेजिमिनेंसी का यूज किया जाता है। जैसे बार्टी क्राउच जूनियर जो अपने पिता के इम्पेरियस कर्स के अंडर में था, उसने धीरे धीरे कर्स से बाहर आना शुरू कर दिया था, पर बार्टी उसे और स्ट्रॉन्ग कर्स से अपने कंट्रोल में रखता था, जब तक कि एक बार कर्स से बाहर आकर बार्टी क्राउच जूनियर वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं चला गया और वोल्डेमॉर्ट ने एक्सट्रीम मास्टरी से स्ट्रॉन्ग लेजिमिनेंसी करके बार्टी क्राउच जूनियर के माइंड को उसके फादर के कंट्रोल से पूरी तरह फ्री कर दिया था। 8 पर है कि इन शाप से बचने का क्या तरीका है। तो इसका जवाब है कि हालांकि इन शाप से बचने का कोई तरीका नहीं है, पर जो सबसे इफेक्टिव वे है वो है फिलिक्स फेलिसिस, यानी खुशकिस्मती काढ़ा पिया जाना। इससे ये नहीं होगा कि शाप लगने के बाद उसका असर नहीं होगा, पर यह होगा जब कोई अनफॉरगिवेबल कर्स कास्ट करेगा किसी के ऊपर, फिलिक्स फेलिसिस पीने के कारण उस इंसान की किस्मत अच्छी रहेगी और उसे शाप लगेगा ही नहीं। इंच भर की भी दूरी से वो शाप साइड से निकल जाएगा और मारने वाले का निशाना चूक जाएगा। जब तक कि पोशन पिए विजर्ड को बांध कर बिल्कुल पास आकर कोई स्पेल कास्ट न करे, तब तक उस पर यह स्पेल हिट नहीं करेगा। 9 पर कि क्या कोई किलिंग कर्स से इम्यून हो सकता है। तो इसका जवाब है सिर्फ एक ही जीव है जो इससे इम्यून है और वो है फीनिक्स। जिन्होंने बुक पढ़ी है उन्हें पता होगा कि 5th बुक में मिनिस्ट्री में लड़ाई के दौरान डंबलडोर पर मारा गया वोल्डेमॉर्ट का किलिंग कर्स फॉक्स अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो इंस्टेंटली जल जाता है, पर उसके तुरंत बाद ही वो अपने एशेस से दोबारा जन्म ले लेता है। यानी अगर फीनिक्स पर किलिंग कर्स किया जाए तो वो मरेगा नहीं, वो बार बार जल जाएगा और अपने एशेस से दोबारा जन्म ले लेगा। और अगर इंसानों की बात की जाए तो कोई भी शील्ड चार्म इंसान को इस कर्स से नहीं बचा सकता। हैरी और वोल्डेमॉर्ट 2 अकेले ऐसे सर्वाइवर रहे हैं जो इन स्पेल्स को सरवाइव कर गए थे, और वो भी किसी और रीजन से। और फाइनली लास्ट है कि हैरी अकेला एज अ विज़र्ड था जिसने तीनों अनफॉरगिवेबल कर्सेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो की थी। उसने इम्पेरियस कर्स से 4th पार्ट में बचना सीख लिया था, जब बार्टी क्राउच जूनियर मेडाई बनकर बच्चों को ये शाप सिखा रहा था, क्योंकि इम्पेरियस कर्स वो बच्चों पर भी करता था और उनसे इससे बाहर आने के लिए कहता था। और हैरी उन्हीं क्लासेस के दौरान इम्पेरियस कर्स से बाहर आना सीख गया था और वो अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो ये कर्स ब्रेक कर पाया था। और लास्ट पार्ट में जब लिम्बो से वो वापस आया था, वोल्डेमॉर्ट ने उस पर क्रूशिएटस कर्स और इम्पेरियस कर्स दोनों यूज करने की कोशिश की थी, पर हैरी ने दोनों ही कर्सेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी दिखा दी थी और किलिंग कर्स से वो 2 बार बच गया था, ये तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 फैक्ट्स अनफॉरगिवेबल कर्सेस के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते थे। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।